भारत की सैन्य शक्ति के आगे जब पाकिस्तान और उसकी सेना का आसमान में जोर नहीं चला तो उसने एलओसी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। एक तरफ आसमान में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम किए जा रहे थे, दूसरी तरफ एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था। बीती रात भी एलओसी पर दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक एलओसी पर कुल 20 जगह फायरिंग हुई। नॉर्थ ऑफ पीरपंजाल यानी कश्मीर घाटी से सटी एलओसी पर 7 जगह गोलीबारी हुई। जम्मू, पुंछ और राजौरी सेक्टर में 13 जगहों पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान की तरफ से स्मॉल आर्म्स, मोर्टार और तोप से गोले दागे गए। पाकिस्तान के युद्ध विराम उल्लंघन में बीती रात 2 और भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हुए हैं। एबीपी न्यूज की टीम पाकिस्तान से सटे देश के हर राज्य की सीमा पर मौजूद है। एबीपी न्यूज संवाददाता जम्मू कश्मीर के पुंछ, उरी और कुपवाड़ा जैसे इलाकों में हो रही फायरिंग की लगातार कवरेज कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में अमृतसर बॉर्डर से भी हमारे सहयोगी ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स शेयर की हैं। हमने जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर वाले इलाकों की बॉर्डर रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त सीमा पर हालात किस कदर खराब है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुंछ में। पुंछ सिटी के दोनों तरफ एलओसी पर जबरदस्त हैवी शेलिंग हो रही है। पूरी घाटी धमाकों से गूंज रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो हैवी आर्टिलरी फायरिंग जो है वो की जा रही है। देखिए यहाँ पर जो शेल्स हैं वो यहाँ पर एक घर पर लैंड किए और पूरा का पूरा घर जो है वो किस तरीके से तबाह हो गया। इन्होंने सिविलियंस के यहाँ पर ही शेलिंग कर दी। ये पूरा परिसर आप देख सकते हैं, यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया है। ये गांव जो है सरहद से तकरीबन 40 या 50 किलोमीटर दूर होगा, पर यहाँ तक जो पाकिस्तान के जो रॉकेट्स हैं उनके हिस्से जो हैं गिरे हैं। यही वजह है कि एबीपी न्यूज हर खबर में देश को सबसे आगे रखता है, क्योंकि एबीपी न्यूज की टीम युद्ध जैसे हालात में भी ग्राउंड जीरो पर उतरकर साहसिक कवरेज करती है, ताकि 140 करोड़ भारतीयों तक सबसे सच्ची और सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट पहुंच सके। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश के सीमावर्ती राज्यों में पाकिस्तान की तरफ से जमकर शेलिंग और गोलीबारी हो रही है। गुरुवार को जिस वक्त पाकिस्तान ने आसमान के जरिए ड्रोन और मिसाइल अटैक किया, इसके साथ ही उसने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। भारतीय सेना के जवानों ने भी पाकिस्तान की हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। जिस वक्त दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हो रही थी, उस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल जम्मू कश्मीर के पुंछ बॉर्डर पर मौजूद थे। ये जो जोरदार आवाज आई है, ये पुंछ की साइड गिरा है। उनके चारों तरफ बारूद बरस रहा था। केवल ये आपको सुनवा रहे हैं, देखिए। और वो देश को पल पल की खबर दे रहे थे। इस वक्त रात के 1:30 हुए हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुंछ में। और ये कोई 1 या 2 मिनट के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि ये पिछले 2-3 घंटे से लगातार चल रहा है। ये आवाज़ें सुनवाने के लिए और कितनी हैवी शेलिंग हो रही है, आर्टिलरी का फायर कितना ज़बरदस्त है दोनों तरफ से, यही दिखाने के लिए सरहद पर कितना तनाव है, सरहद पर कितना दोनों फोर्सेस के बीच में कितना आपस में जंग चल रही है, ये दिखाने के लिए हम आपको आवाज़ के माध्यम से ये तमाम चीज़ें सुनवा रहे हैं। अब केवल हम आपको इन धमाकों की आवाज़ से एलओसी की स्थिति क्या है उसकी जानकारी देना चाहते हैं। ये बिल्कुल हमारे 500 मीटर 1 किलोमीटर के रेडियस में धमाके हो रहे हैं जो पाकिस्तान की साइड से आ रहे हैं।
शायद देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है, जो सीटी बजाता हुआ तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज के साथ फटता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, पुंछ पर फेंका गया। जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे ज्यादातर हिस्सों में एबीपी न्यूज की टीम लगातार कवरेज कर रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल ने कुपवाड़ा में उन घरों और इलाकों की पड़ताल की है जहां पाकिस्तान की फायरिंग में काफी नुकसान हुआ है। ये घर के मकान के अंदर का एक कमरा है और मकान जो दीवार है, दीवार में कितना बड़ा सुराख जो है वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और आप सोचिए कि ये गनीमत थी कि जब ये हमला हुआ तो इस कमरे में कोई जो है वो मौजूद नहीं था। जो छड़ें होती हैं, जो सरिया होते हैं, वो भी यहाँ पर बाहर निकल चुके हैं। खिड़कियां जो है वो पूरी टूट चुकी हैं। जो यहाँ पर लकड़ी की खिड़की थी वो लकड़ी ही पूरी जो है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। ये दूसरा कमरा है और ये दूसरे कमरे की दीवार है, पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह और बर्बाद हो चुकी है। और इस कमरे की हालत जो है वो और ज्यादा खराब है। कल रात जब यहाँ पर हमला हुआ तो उसी के बाद से जो लकड़ियां हैं वहीं वहां पर फेंकी गई, लेकिन अब जो यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो अब अपने जो कीमती सामान है उसको यहाँ से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर रख रहे हैं। कुपवाड़ा से लेकर उरी तक हर हलचल पर एबीपी न्यूज की पैनी नजर है। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर उरी में मौजूद हैं। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। घरों को निशाना बनाया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जानवर रखने की जगह होती है वहाँ पर पूरा नुकसान हुआ है। पीछे की तरफ जो कैमरामैन ने दिखाया है किसी तरह क्षति पूरे इस घर के आंगन के बाहर, ये आप देख सकते हैं किस तरह शेलिंग का नतीजा यहाँ पर कि यहाँ तमाम चीज़ें जल गई हैं। और तो और यहाँ पर देखें पीछे की तरफ अगर हम आएंगे तो पीछे की तरफ देखिए शेल्स गिरने के बाद में स्प्लिंटर्स उनका यहाँ इस घर में हानि क्षति हुई है। बीते दिन पंजाब के अमृतसर को भी पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तानी ड्रोन के कुछ मलबे को सुरक्षा बलों ने शुक्रवार के दिन डिफ्यूज किया। इस इलाके में भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना आतंकिस्तान की हर साजिश पर प्रचंड प्रहार कर रही है।